दोस्तों, बीते कुछ सालों में हम इंसानों ने खूब प्रगति की है। जितनी प्रगति पिछले 200 सालों में हुई है, उतनी इंसानी इतिहास में कभी नहीं हुई। हम चांद पर कदम रख चुके हैं और हमारे सौरमंडल के लगभग सारे ग्रहों पर अंतरिक्ष यान हम भेज चुके हैं। यहाँ तक कि सौरमंडल के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में भी वॉयेजर जैसे अंतरिक्ष यान पहुंच चुके हैं। लेकिन हम खुद को कितना भी एडवांस मानते हो, गैलेक्टिक लेवल पर देखें तो हमारा प्रोग्रेस बेहद ही कम है। लेकिन इंसानी सभ्यता आखिर कितनी एडवांस हो सकती है और सुपर एडवांस सिविलाइजेशन बनने में हमें कितने सालों का समय और लगेगा। सवाल तो ये भी है कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद बाकी अन्य एलियन सिविलाइजेशन आखिर कितने एडवांस हो सकते हैं। तैयार हो जाइए। आज के इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के साथ साथ और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। बीते कुछ दशकों और सदी में हमने इंटरनेट का इन्वेंशन किया। हमने हिग्स बोसोन पार्टिकल्स को खोजा, इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंचे और ना जाने कितने सारे स्पेस मिशन किए। ऐसा लगता है मानो पिछले 100 सालों में हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन क्या हो अगर ये महज टिप ऑफ आइसबर्ग हो? ऐसा तो नहीं है कि इतने सारे एडवांसमेंट महज एक छलावा हो और हम अभी भी टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट की दौड़ में बहुत पीछे हैं। समय के साथ कार्डसेव स्केल, जो कि एक सभ्यता के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दर्शाता है, वह और एक्सपेंड हुआ है। एक आइडिया के अनुसार कार्डसेव स्केल में सिविलाइजेशन के 4 लेवल है। टाइप 1 सिविलाइजेशन या फिर प्लेनेटरी सिविलाइजेशन अपने ग्रह पर मौजूद सारे रिसोर्सेज का प्रयोग करना जानती होगी। इससे आगे बढ़ते हुए टाइप 2 सिविलाइजेशन टाइप 1 से भी ज्यादा एडवांस होगी। टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने ग्रह के साथ साथ तारे की सारी ऊर्जा का प्रयोग करना भी जानती होगी। टाइप 2 से भी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन होगी टाइप 3 सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन पूरी गैलेक्सी के एनर्जी रिसोर्सेज को कंट्रोल करना जानती होगी और उसका उपयोग भी कर सकेगी। ये सिविलाइजेशन गैलेक्सी में मौजूद सारे तारों और ग्रहों को अपने मन मुताबिक ढाल सकेगी और ब्लैक होल्स पर भी अपना कब्जा जमा लेगी। टाइप 3 सिविलाइजेशन से एक स्तर और आगे बढ़ने पर आता है टाइप 4 सिविलाइजेशन, और ये कार्डसेव स्केल के सबसे उच्च लेवल की सिविलाइजेशन है। टाइप 4 सिविलाइजेशन खुद ब्रह्मांड की रचना कर सकने के काबिल होगी। इस स्केल के मुताबिक हम इंसान अभी तक टाइप 1 सिविलाइजेशन के लेवल तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम टाइप 0 सिविलाइजेशन हैं। अब सवाल ये है कि हम कार्डसेव स्केल में हम किस स्तर पर है। एक टाइप 0 सिविलाइजेशन 1 मेगावाट एनर्जी प्रयोग कर चुकी होगी। बात अगर हम इंसानों की तो सालाना हमारी एनर्जी खपत 17.7 टेराबाइट्स है। कार्डसेव स्केल में हम इंसान मौजूदा समय में 0.73 के लेवल तक पहुंच पाए हैं, यानी कि हम टाइप 0.73 सिविलाइजेशन है। अब सवाल यह है कि हम कितने सालों में टाइप 1 सिविलाइजेशन के लेवल को हासिल कर पाएंगे। एक फेमस फिजिसिस्ट के अनुसार अगर हम अपनी एनर्जी खपत 3% प्रति साल के हिसाब से बढ़ाए तो लगभग 100 से 200 सालों में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन के स्तर तक पहुंच पाएंगे। सूरज की टोटल एनर्जी का 1 बिलियंथ हिस्सा ही धरती तक पहुंच पाता है और धरती पर जितनी एनर्जी पहुंचती है उसका 1 मिलियंथ हिस्से का ही प्रयोग हम कर पाते हैं। एक बार जब हम धरती पर पड़ रही सारी एनर्जी का प्रयोग करना सीख जाएंगे तब हम एक सुपर पावर से कम नहीं होंगे। इस मुकाम को हासिल करने के बाद हम अपने मन के मुताबिक मौसम को कंट्रोल कर सकेंगे। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और सुनामी जैसी तबाही से खुद को बचा पाएंगे और समुद्र में तैरते हुए शहरों का निर्माण भी कर पाएंगे। ये सब सुनने में बेहद दिलचस्प लगता है, लेकिन टाइप 2 सिविलाइजेशन के सामने टाइप 1 सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है। स्टेलर सिविलाइजेशन के नाम से जानी जाने वाली टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने ग्रह के सारे रिसोर्सेज और एनर्जी का प्रयोग तो कर ही पाएगी, लेकिन इसके साथ ही ये सिविलाइजेशन अपने ग्रह के तारे से प्रोड्यूस हो रही सारी एनर्जी का भी प्रयोग करना जानती होगी। और ऐसा वह कर पाएगी एक ऐसे मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण करके जो तारे के चारों तरफ प्लेस किया जाएगा। ये मेगा स्ट्रक्चर होगा डायसन स्फीयर। ये सिविलाइजेशन अपने तारे के चारों तरफ डायसन स्फीयर जैसी किसी विशाल काय मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण करेगी। ये मेगा स्ट्रक्चर तारे से निकल रही सारी एनर्जी को कैप्चर कर लेगा और फिर इसी एनर्जी का उपयोग ये सिविलाइजेशन करेगी खुद को और ज्यादा एडवांस बनाने में। अगर ये डायसन स्फीयर ना बन पाए तो डायसन रिंग का भी कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसके अनुसार विशाल काय रिंग्स तारे के चारों तरफ बनाए जाएंगे जो तारे की एनर्जी को कैप्चर करेंगे। हमारे लिए ऐसे किसी मेगा स्ट्रक्चर को बना पाना फिलहाल के लिए तो लगभग असंभव सा ही लगता है। स्टार लिफ्टिंग एक और तरीका है जिससे तारे की एनर्जी को कैप्चर किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह स्टार लिफ्टिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है। आइए समझते हैं।
एक ऐसी सिविलाइजेशन जो टाइप 3 सिविलाइजेशन तक पहुंचने के कगार पर होगी। वह डायसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण करने की बजाय कुछ अलग करेगी। ये सिविलाइजेशन पूरे के पूरे स्टार को ब्लैक होल के एर्गोस्फीयर में डाल देगी। एर्गोस्फीयर ब्लैक होल का बाहरी रीजन होता है जो ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के चारों तरफ होता है। ब्लैक होल के इस भाग में काफी इंटरेस्टिंग फिनोमेना भी देखने को मिलती है। तारे को ब्लैक होल के इस रीजन में डालने के बाद तारे की एनर्जी को एक बार फिर वापस से सिविलाइजेशन द्वारा कलेक्ट किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को पेनरोज प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है और इसके अनुसार लगभग 30% एनर्जी जो ब्लैक होल में डाली जाएगी तारे के रूप में, वह एनर्जी के फॉर्म में निकाली जा सकती है। लेकिन इस प्रक्रिया के साथ एक दिक्कत भी है। ऐसा करने से एक ब्लैक होल के स्पिन करने की रफ्तार कम होती चली जाएगी और एक समय पर यह पूरी तरह से रुक जाएगा। हालांकि इससे एक और पॉसिबिलिटी सामने निकल कर आती है। एक सिविलाइजेशन चाहे तो वह ब्लैक होल के हॉकिंग रेडिएशन को हार्नेस कर सकती है एक इवोपरेटिंग ब्लैक होल से। हालांकि टाइप 2 सिविलाइजेशन के लिए ऐसा कुछ कर पाना बहुत कठिन लगता है, लेकिन एक टाइप 3 सिविलाइजेशन के लिए यह करना कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा। टाइप 3 सिविलाइजेशन वह सब कुछ करने के काबिल होगी जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक टाइप 3 सिविलाइजेशन पूरी की पूरी गैलेक्सी को ही कंट्रोल कर पाएगी। यह गैलेक्टिक सिविलाइजेशन अपने गैलेक्सी में मौजूद सारे तारों के चारों तरफ डायसन स्फीयर का निर्माण कर देगी जो तारे की एनर्जी को हार्नेस करेंगे। इस सिविलाइजेशन के पास एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी और ये अमर हो जाएगी। हम इंसानों के लिए टाइप 3 सिविलाइजेशन के स्तर तक पहुंचने में हजारों साल का समय लग सकता है, या फिर हो सकता है कि हमें 10 लाख या फिर 10 करोड़ साल का भी समय लग जाए। ये कह पाना बेहद मुश्किल है कि टाइप 3 सिविलाइजेशन तक हम कब तक पहुंच पाएंगे, लेकिन जाहिर तौर पर यह आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन सवाल तो ये भी आता है कि क्या ऐसी सिविलाइजेशन सच में एग्जिस्ट भी करती है। अगर ऐसी कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती होगी और अगर ये गैलेक्सी को कंट्रोल कर रहे होंगे तो हमें बेहद ही आसानी से इसका पता चल जाएगा। नासा के अनुसार हमने लगभग 4000 ग्रहों को अपनी सोलर सिस्टम से बाहर खोजा है और हमारी गैलेक्सी में लगभग 1 ट्रिलियन की संख्या में तारे हो सकते हैं। तो अगर टाइप 3 सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती होगी तो हमें इसका पता जरूर ही लग जाना चाहिए। लेकिन आखिरकार हमें क्यों अभी तक एक टाइप 3 सिविलाइजेशन के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। वेल, इस प्रॉब्लम को फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है और इसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड बहुत ही ज्यादा पुराना और बड़ा है और हमारे अलावा यहाँ पर और कोई है या नहीं ये भी हमें नहीं पता है। एलियंस और अन्य सिविलाइजेशन की तलाश के लिए हम केवल एक ही चीज पर निर्भर है और वो है रेडियो सिग्नल्स। ये सिग्नल्स केवल एक टाइप 0 सिविलाइजेशन के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं और क्योंकि ये सिग्नल स्पेस में स्ट्रेटेजिक चार्ज से भी इरेक्ट करते हैं, इसलिए इन सिग्नल्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है। इस दिक्कत से छुटकारा पाने के लिए एक चीज जो किया जा सकता है वह यह है कि सिग्नल्स को कई सारी फ्रीक्वेंसी में ब्रेक डाउन करके रिलीज किया जाए जिससे सिग्नल प्रिजर्व रहेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि एक हाइपोथेटिकल टाइप 0 सिविलाइजेशन ऐसे सिग्नल्स को रिसीव कर भी लेगी तो उससे कन्वर्ट करके समझ नहीं पाएगी। तो हो सकता है कि मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे टाइप 1 या टाइप 2 सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रहे हो और वह हमें सिग्नल भेज भी रहे हो, लेकिन एक टाइप 0 रेडियो टेलीस्कोप होने के कारण हम उन सिग्नल्स को समझ ही नहीं पा रहे हो। नेशनल एरोनॉटिकल ऑब्जर्वेटरी एट चाइना के कुछ रिसर्चर्स ने एक नई थ्योरी पेश की जो बताती है कि ये सिविलाइजेशन कहां पर हो सकते हैं। एक प्रोफेसर और उनकी टीम ने रात के आकाश के एक प्रोटॉन को स्कैन किया और उन्होंने 21 गैलेक्सीज को डिस्कवर किया। वे अनयूजुअल रेडियो सिग्नल की तलाश कर रहे थे एलियंस का पता लगाने के लिए और इसके दौरान उन्होंने 2 अजीबोगरीब गैलेक्सी को खोजा जो इंफ्रारेड एमिशन कर रहे थे, जो रिसर्चर्स के अनुसार किसी नेचुरल फिनोमेना से नहीं आ रहे थे। शायद कई तारों के चारों ओर डायसन स्फीयर का निर्माण हो रहा हो या फिर एक पूरी ही गैलेक्सी में डायसन स्फीयर फैला हुआ हो। इन इंफ्रारेड इमिशंस के पीछे इन्हीं डायसन स्फीयर का हाथ हो सकता है जो इसी ओर इशारा करता है कि उन गैलेक्सीज में शायद कोई टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन रह रहे होंगे। ऐसा एस्ट्रोनॉमर्स उम्मीद करते हैं, लेकिन इस चीज को सही साबित करने के लिए उन्हें इसका पता लगाना पड़ेगा कि इन इंफ्रारेड एमिशंस के पीछे एग्जैक्टली क्या कारण है। फर्मी पैराडॉक्स प्रॉब्लम का एक और सॉल्यूशन है जो ये हो सकता है कि शायद ये टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन ब्रह्मांड में मौजूद अन्य सिविलाइजेशन से इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहते हो। हमारा ब्रह्मांड बेहद विशालकाय है और अभी तक हमने किसी सिविलाइजेशन को नहीं ढूंढा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। हम इंसान कई प्रयास कर रहे हैं एडवांस सिविलाइजेशन को खोजने की, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वे सिविलाइजेशन भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो ताकि उन्हें कोई ना ढूंढ सके। और अगर ऐसा है तो हमें उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अगर टाइप 3 सिविलाइजेशन है तो वह गैलेक्सी में मौजूद सारे तारे, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार को कंट्रोल करेगी, उनसे एनर्जी निकलेगी और गैलेक्सी के सारे रिसोर्सेस को खत्म कर देगी। बेसिकली उसके बाद शायद कुछ रह जाएगा तो सिर्फ खाली जगह। और हैरानी की बात तो यह है कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसी ही खाली जगहों का अस्तित्व भी है, जैसे कि द ग्रेट वॉइड।
पहले वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि द ग्रेट वॉइड्स टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन के कारण बनी होगी, लेकिन फिर बाद में इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब सवाल ये आता है कि आखिरकार टाइप 3 सिविलाइजेशन है भी या नहीं। क्या हो अगर हम उन्हें गलत समय पर खोज रहे हो। वेल, एक कंप्यूटर सिमुलेशन के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में हाईली एडवांस सिविलाइजेशन का अस्तित्व रहा होगा, लेकिन उनका अस्तित्व शायद 4 अरब साल पहले होगा और हम उस समय से काफी आगे हैं। इसी कारणवश उन्हें खोज पाने में असफल है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर 3.5 अरब साल पहले धरती पर जीवन हो सकता है तो ब्रह्मांड में किसी अन्य जगह पर क्यों नहीं। हो सकता है कि वे विलुप्त भी हो गए हो या फिर इसके पीछे कोई और कारण हो। खैर दोस्तों, जो भी हो, कुछ वैज्ञानिक जिनमें से स्टीफन हॉकिंग भी एक है, वे मानते हैं कि हाईली एडवांस एलियन सिविलाइजेशन हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। अगर हम किसी ऐसे एलियन सिविलाइजेशन को खोज लेते हैं या फिर कोई एलियन सिविलाइजेशन हमें खोज लेती है तो उनके और हमारे बीच लड़ाई हो जाए, शायद रिसोर्सेज के खातिर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वे हमें अपना बंधक बना ले। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि हम इंसान सदियों से इस धरती पर रह रहे हैं और हमने बाकी अन्य जानवरों को बंधक बनाकर ही रखा है। हम उन पर कहीं अत्याचार करते हैं और अपने मन के मुताबिक उनमें से काम करवाते हैं। तो इस बात के चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन हमसे ज्यादा एडवांस हुई तो वह हमारे साथ में भी इस तरह की व्यवहार करेगी। एक सिविलाइजेशन जो हमसे लड़ेगी वह एक टाइप 0 या टाइप 1 सिविलाइजेशन ही होगी। टाइप 3 या टाइप 4 सिविलाइजेशन के लिए हमारा कोई काम नहीं होगा और वह हमसे शायद इंटरेक्ट भी नहीं कर पाए। अगर टाइप 4 सिविलाइजेशन का वजूद होगा तो वह खुद अपने लिए एक नए ब्रह्मांड की रचना भी कर सकेंगे। खैर, टाइप 4 सिविलाइजेशन एग्जैक्टली क्या क्या कर पाएंगे ये एक चर्चा का विषय है और सारे वैज्ञानिक इस पर सहमति भी नहीं जताते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि टाइप 4 सिविलाइजेशन हद से ज्यादा एडवांस होगी, इतनी एडवांस कि हमारे लिए उनकी कल्पना करना भी बेहद कठिन है। एक सिविलाइजेशन जो खुद ब्रह्मांड का निर्माण कर सकती है तो वह आखिरकार क्या क्या कर सकती है। अब इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की कोई सिविलाइजेशन इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है? अपनी राय हमें कमेंट माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।